डर लगा इस प्रोसेस में जब ये सारी चीजें कर रहे थे, आप एक्सप्लोर शूट कर रहे थे? कुछ ऐसा हुआ क्रीपी कह रहे यार डरा दिया तूने, क्यों डरा रहा है मुझे टाइप्स? यार यू आर ऑलवेज ऑन द, वो तो मतलब वो डर आप लेके ही चलते हो, बिकॉज मेरा एक अंडरस्टैंडिंग था कि चाहे आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो गए, वो तो आप इंसान ही, राइट? और मरने से शायद आपको डर लगता नहीं हो, बट अननोन से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क रहता है बिल्कुल कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, मौत के बाद क्या है, यू नो, आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ क्या है। सो आज लाइक यार ये गौरव की परफॉर्मेंस में मैं एक चीज तो लेके चलना चाहता हूँ कि वो था एक इंसान ही, राइट, ह्यूमन कैरेक्टर था, कि उसमें एक लाइफ को लेके मैं फियर नहीं कह सकता, बट एक वैल्यू थी of life itself. So when you value something, you don't want to lose it. So to not lose it, that fear I took it into consideration, and always having that within us, it's that I feel really weighs you down as a human being. तो वो क्या एक डर के मैं हो सकता है मेरे साथ कोई एनर्जी हो, जैसे कि आपने खुद कहा कि गौरव यू नो इन हिज लास्ट फ्यू इयर्स माना जाता है कि एक उसकी हॉन्टिंग थी जो उसके साथ आ गई, एंड दैट इज व्हाट डिडंट लीव हिम. So I was like, yeah, this needs to be carried in a performance. This needs to be taken in. So when you're, like for example, if I tell you यार कि आप आज शाम आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, अभी से लेके आज शाम अगर आप चाहो या ना चाहो आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओगे, आपका मूड खराब रहेगा, आप you'll be looking out, right? You'll always be like यार पता नहीं क्या होने वाला है, I don't know what's going to happen, I know something's going to happen. तो आप अगर कॉफी पियोगे तो you'll be like ऐसा तो नहीं, this is what's going to do to me, ऐसा तो नहीं ये मेरी लाइट मेरे पे सर पे गिर जाए, तो you know you'll be aware of, so that taking that anxiety in, that left me very unwell, yaar, you know. So I remember this one entire portion of my shoot where I was so drained mentally and I was not okay, and I was I think I was terrible around my family also, because it makes you so edgy. You're shooting night shifts, you're shooting 14-15 hours. Of course, you know, this is something that I've taken on as an actor myself, but वो constant fear लेके चलना कि आप डर रहे हो कि आपके साथ कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो everything bothers you. अगर दरवाजा जोर के बंद होता है तो एकदम suddenly you get a jolt. तो सेट पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी हमारे साथ. इनफैक्ट मैंने पहले भी बोला कि मैंने बहुत बारी मैंने अपनी मदर को बोला था यार आप मेरे साथ ना मेरे बाजू में बैठ जाओ जब तक मुझे नींद नहीं आती, बिकॉज ये आपकी चीजें ना माइंड पे प्ले करती रहती हैं. अगर ये टोटल फिक्शन होता तो शायद ऐसा नहीं होता, बट चूंकि आप जानते हो कि ये रियल कहानी है, एक रियल इंसान के ऊपर है, ये सारी चीजें जो मैं शूट कर रहा हूँ ये रियल इंसिडेंट्स है, उसकी फुटेज मैं देख चुका हूँ, उसकी हॉन्टिंग्स मैं देख चुका हूँ, यू नो स्पिरिट्स की आवाज जो हॉन्टिंग्स में जो शूट होती हैं आपने देखी होंगी, वो मैं सुन चुका हूँ. व्हाट इट फील्स लाइक, यू नो दिस वर्ल्ड इज रियल, यू आर somewhere scared. Like when I remember one day I was shooting and we shooting this entire you know पहाड़ों में हम शूट कर रहे थे. तो चाहे मुझे पता है कि यार 100 फीट की डिस्टेंस पे ना पीछे मेरा क्रू है जो मुझे शूट कर रहा है, बट एक पूरा लोनली रास्ता है जो पहाड़ों के अंदर जाता है जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है. शॉट ये है कि मुझे ना अब मेरा जहाँ क्रू है मुझे वहां पर कुछ दिख रहा है, आई हैव टू वॉक टू इट, बट द शॉट इज दैट पीपल कांट सी व्हाट आई कैन सी, राइट? सो देयर इज नोबडी देयर, सो इट्स नॉट लाइक वहां पे एक हमने एक्टर रखा हुआ है. तो आई एम वॉकिंग 100 feet alone in the night at some 2-3-4 in the morning, where there's no light. And you know, you can't look behind, right? That's the whole idea that you've told your team that, listen, you guys stay, मैं जाता हूँ. तो मैं जाता हूँ तो गौरव जा रहा है, वो तो मतलब बुलंद आदमी था. मैं तो नहीं यार. तो मैं when I'm walking, it used to really make me feel so scared sometimes, because you know you're walking in the pitch dark, right, in a forest. There is nothing, there's no human being, nothing, and you can only hear insects or all. So because you're in that state of mind, you know what you're filming, it does freak you out, and it does scare you. ये जॉनर को लेकर असली कहानियां बहुत हैं, बट हमारे यहाँ पर ना इन हॉरर एज अ जॉनर आई स्टिल फील अब तक किसने करेक्ट तरीके से क्रैक नहीं किया है. यू नो देयर हैव बीन फिल्म्स जो एक ऊपरी तौर से मे बिकॉज ऑफ यू नो साउंड एंड गिमिक्स एंड स्कैरी फेसेस आपको डरा देती है, बट एक जो साइकोलॉजिकल हॉरर होता है ना, जो आपके एक जहन में एक बात रह जाए, जो आपको यू नो आपको एक भारी कर दे, दैट यू गो होम एंड इट चेंजेस योर आइडिया ऑफ लुकिंग एट लाइफ, which I feel like somewhere the West does very interestingly. We've not been able to crack that. So मेरे करियर में मेरा हमेशा एक चीज थी कि यार मैं हॉरर तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ हॉरर को करने के लिए एक तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी चाहिए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर होना जरूरी है, and you need to be such a strong believer that you know that your story is more important than VFX and so on and so forth.
right? So when the show had come to me, my first response was, I'm not going to do it. For a simple reason, I was like, yaar, it deals with a real person's story about Gaurav. At no point should we go on a way that it doesn't feel true to the note. Because अगर आप फिक्शनल हॉरर कहानी बता रहे हैं तो आप बहुत वाइड जा सकते हैं, पर जैसे आप एक रियल कहानी बताते हैं एक रियल इंसान के बारे में जो अपने डोमेन में इतना वाइडली सेलिब्रेटेड था और जिसकी अनफॉर्चुनेटली एक मौत हो जाती है बहुत यंग एज में, तो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है. अगर इसकी टोनैलिटी करेक्ट नहीं है राइटिंग में, और अगर विजन वो करेक्ट नहीं है कि यार हम सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं बना रहे, हमें कहानी बताने के लिए, एक इंसान की जिंदगी बयां करने के लिए नहीं बना रहे, तो मैं डेफिनेटली नहीं करना चाहता. तो मेरा पहला रिस्पॉन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यही था कि आई थिंक आई वांट टू सी वन स्केलेटन ऑफ एन एपिसोड. यूजुअली क्या होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको एज एन एक्टर ना ये कहने का इतना मौका मिलता नहीं है, बट मैं अपने प्रोड्यूसर का और प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा इस बात को लेकर कि उन्होंने पेशेंटली मेरे टू कोलैबोरेट ऑन दिस उसका वेट किया. उन्होंने मुझे एक एपिसोड दिया. मैंने जब पहला एपिसोड का लास्ट पेज पढ़ा ना, इमीडिएटली आई पिक्ड अप द फोन सेइंग आई एम ऑन बोर्ड, बिकॉज अरशद सैयद जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरे जो वर्ल्ड है गौरव का उसको फ्लैश आउट किया है और जिस ऑनेस्टी से कहानी बताई है. सो आई वाज लाइक यार ये कहानी तो बताने लायक है यार. ये मतलब मैं चाहता नहीं कि कोई अब मैं ये नहीं चाहता कि कोई और एक्टर ये एपिसोड पढ़े. इससे पहले ये सिचुएशन आए कि I'm having to battle on a project with another actor. Right. I was like, let me just lock it down instantly, because as actors we are vultures. The minute we hear of a script or a concept that is interesting, we will pick up every single phone possible to get to that, and for the right reasons, right? So it's an artistic hunger also. You want to do things, you want to say stories. It's not about the glitz, glamour, the production houses, the directors. It's actually truly about कि कहानी क्या है. कहानी अगर आपको कहीं छू जाती है ना, वो एक कॉर्ड मिल जाए आपको एज एन एक्टर, फिर आप छोड़ना नहीं चाहते. तो मेरे लिए ये शो वो था. एंड ऑफ कोर्स कि मैं गौरव के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था when this show came to me. अब तो गौरव के पूरी जिंदगी में एक पूरा डीप डाइव कर लिया. हाँ, अब तो मैं एक्चुअली, और ये हम सब एक्टर्स के साथ बहुत बारी होता है कि सबसे ज्यादा ना हम एक कहानी को तब समझते हैं जब पूरा काम खत्म हो चुका होता है, क्योंकि आप वो जिंदगी जी जाते हैं, राइट? आप कॉन्स्टेंटली एक एक्सप्लोर करते रहते हैं कैरेक्टर को थ्रू आउट द जर्नी ऑफ फिल्मिंग, बिकॉज यू सिट विद द कैरेक्टर. आप उसकी साइकोलॉजी के साथ बैठते हैं, आप यही सोचते रहते हैं कि यार वो क्या सोच रहा होगा इस टाइम पर, या मेरा कैरेक्टर क्या सोच रहा होगा ये सारी चीजें बोलने से पहले या इन लोगों को टीम बनाने से पहले. तो वो जब आप वो 60 दिन जी जाते हैं, तो आप वो 60 दिन ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं उस कैरेक्टर में. तो आई फील लाइक अब जाके आई फील द मोस्ट गौरव इन मी देन आई डिड इवन व्हेन आई वाज फिल्मिंग. After watching the edits, you see the whole world come together, and then you can understand that, oh, you know what, like it just starts answering a lot of questions which you silently just keep to yourself. So it's been a very, very, very lovely experience as an actor to work on this show. Just as a sheer professional, एक जो काम करने का मजा आता है आपको, मुझे बहुत मजा आया काम करने में. मेरे करियर का सबसे डिफिकल्ट शो रहा है ये, क्योंकि मैं इस जॉनर से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ.